तो बच्चों आप करते हैं शुरू अपना सेकंड फॉर्मूला जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हालांकि ये भी सिंपल है, मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। पीछे वाले से कहीं ना कहीं अगला वाला जो होता है वो लिंक करता हुआ होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सर अब हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। और हमने क्या नाम पढ़ा अभी? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करना होता है किससे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है जी। अब ट्रेड रिसीवेबल, सबसे पहले तो चलो मैं ये बता देता हूं आपको एक क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो बच्चों हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो दो चीजों को मिलाकर बनता है। किस किस को? एक तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, ठीक है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है, और आप आराम से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इधर प्लस में इक्वल्स टू के इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से इसको माइनस करा जाएगा, अपने आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ये कुछ मुश्किल नहीं होता, सिंपल सा है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये ट्रेड रिसीवेबल है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, ये कौन सी दो चीजों को मिलाकर बनते हैं? तो ये 11th में भी पढ़ाया गया था आपको, 12th में भी कई जगह इसका क्वेश्चन भी आया है। एक तो जो डेटर होते हैं उनको, प्लस जो हमारे बीआर है यानी कि बिल रिसीवेबल है, उन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां पर एवरेज करना है उनका, तो इसका मतलब जो ओपनिंग डेटर है प्लस जो क्लोजिंग डेटर है, उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, एक तरफ। ऐसे ही जो ओपनिंग बीआर है, बिल रिसीवेबल है, प्लस जो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है, उन दोनों को ऐड कर दो एक तरफ। दोनों को ऐड करने के बाद जो भी सम आएगा उसको डिवाइड कर दो 2 से, यहां पर आ जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सिंपल है, ये भी मुश्किल नहीं है। तो इससे रिलेटेड फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं और अपना सेकंड वाला फॉर्मूला भी करते हैं खत्म। क्वेश्चन नंबर 101, यहां पर हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से। अब सबसे बढ़िया बात मेरे को यहां पर क्या लगी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इन्होंने और आगे लिख दिया नेट सेल, ठीक है। और इसके अलावा बिगिनिंग में आपके जो डेटर हैं वो 83 हैं और क्लोजिंग में जो डेटर है वो है 1,17,000। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फॉर्मूला बताया था, उसमें कहा था कि मैंने डेटर और बिल रिसीवेबल को जब ऐड करते हैं तो बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। बट यहाँ पर जब सवाल में हमें कहीं भी बिल रिसीवेबल नहीं दिया तो हम ट्रेड रिसीवेबल में जो कंसीडर करेंगे वो सिर्फ डेटर को ही करेंगे, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए डेटर को ही उठाया जाएगा और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। बच्चों इस सवाल में सेल लीडर की कोई भी नीड नहीं है। अच्छा, इसके अंदर 2 दे रखे हैं, 2 फाइनेंशियल ईयर के हमें डिटेल्स गिवन है, 2023 और 2022। तो पहले 2022 की कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे 2023 की कैलकुलेट। तो केस नंबर 1 जहां पर मैं करने जा रहा हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला तो खैर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था, आपको याद ही होगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करना होगा हमें किससे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है। इससे हमें डिवाइड करना होगा। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिंपल वही मान लूंगा जो मेरे को सवाल में दे रखा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। 8 लाख है, 8 लाख ही लिख दो, 8 लाख, ठीक है। अब जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है उसमें बिल रिसीवेबल हमारे पास नहीं है, सिर्फ क्या है? डेटर हमारे पास है, ये डेटर और ये डेटर, ठीक है। तो ओपनिंग कौन सा है पहले ये देखो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला ओपनिंग ये हो गया। तो मैं यहां पर ये निकाल रहा हूं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो बिगिनिंग वाला जो दिया था 83,000 दिया है, प्लस कर देंगे इसमें 1,17,000 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दोनों को ऐड करने पर आएगा 2 लाख। 2 लाख को जब 2 से डिवाइड करा जाएगा तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 1 लाख। तो हमारे पास जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आया क्वेश्चन के हिसाब से वो है 1 लाख। अब सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स। तो मुबारक हो बच्चों, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एक ईयर यानी कि 2022 का तो कैलकुलेट हो गया कितना? 8 टाइम्स। यहां पर आंसर दे रखा है कहीं? ये दे रखा है 2022 8 टाइम्स गिवन है,
ठीक है, ये रहा 8 टाइम्स। अब निकालते हैं 23 का, इसके साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर वही सेम चीज, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बस सिंपल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट, बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है, याद रखना है इस बात को, वरना मैडम नंबर काट लेगी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम इसे कंसीडर कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, तो यहां पर कितना है 7 लाख, एज इट इज आ जाएगा 7 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये निकाल लेते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग वाले जो डेटर है कितने दे रखे हैं 1,17,000, और क्लोजिंग वाले जो डेटर है वो कितने हैं 83,000, दोनों को ऐड कर किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ऐड करने पर इसका भी टोटल कितना आएगा 2 लाख, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1 लाख, ठीक है जी। 1 लाख को हमने इससे डिवाइड करा, सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, 1 से इसको डिवाइड करा 7 टाइम्स, तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसमें भी मैच करा लेते हैं, हाँ 7 टाइम्स ही आ रहा है। तो बच्चों ये भी सही तरीके से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आपको भी करने हैं, जितने मैं करा रहा हूं वो ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बट आपको उससे पहले करना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना किस क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो जैसे जैसे बताते जाओगे वैसे वैसे करवाता जाऊंगा।